वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से चुनिंदा कैमरा है जो नेटफ्लिक्स के लिए अप्रूव्ड है और इंडिया में आप आसानी से इन्हें परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ FX3 को रिसेंटली अप्रूवल मिली है, तो हम ये जानने समझने की कोशिश करें कि FX3 को अप्रूवल मिलने में इतना लेट क्यों हुआ, एग्जैक्ट रीज़न क्या थी कि FX3 की अप्रूवल मिल ही नहीं रही थी और सोनी वालों ने ऐसा क्या कर दिया FX3 के साथ जो इसे अप्रूवल मिल गई। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस अ लिटिल बिट डिटेल, और साथ ही साथ हम ये भी बातें करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो नेटफ्लिक्स कंसीडर करता है अपने सिनेमा कैमरों को अप्रूव करने के लिए, और वो कौन से चुनिंदा कैमरे इंडिया में अवेलेबल है, कंज्यूमर मिररलेस कैमरा या थोड़े बहुत प्रोफेशनल सिनेमा कैमरों के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं एक बजट में आते हुए दिखते हैं और उन्हें आप परचेस कर सकते हो फॉर गेटिंग इनटू द नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म। बट या वन थिंग आई हैव टू से दैट नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरे का होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दैट दोज आर द ओनली एलिजिबल कैमराज। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे सिनेमा कैमराज हैं, इवन कंज्यूमर लेवल मिररलेस कैमरा, फॉर एग्जांपल पैनासोनिक GH5 जो कि भले नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड नहीं है बट द कैमरा इज़ हाईली यूटिलाइजेबल। और रिसेंटली अभी जो कैनन का R5C भले अभी तक नेटफ्लिक्स के थ्रू अप्रूव्ड ये नहीं हुआ, बट आने वाले कुछ एक दिनों में हो सकता है इसे नेटफ्लिक्स से अप्रूवल मिल जाए। बट R5C इज ऑल्सो जस्ट एन अमेजिंग कैमरा फ्रॉम कैनन। वी ऑल्सो हैव द सोनी A7 IV, ऑल्दो इट सफर फ्रॉम हीटिंग इशू बट द क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग। सो वी हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ कैमराज। इवन फ्यूजी, वी हैव द फ्यूजी फिल्म X-H2S, ये भी बहुत उम्दा सिनेमा कैमरा की तरह आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि फ्यूजी X-H2S को भी अभी तक नेटफ्लिक्स से अप्रूवल नहीं मिली। सो वी हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ एलिजिबल कैमराज फॉर सिनेमाटोग्राफर्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जिन्हें नेटफ्लिक्स से अप्रूवल नहीं मिली है वो बिल्कुल ही ऐसा है कि आप इसे वो भी बहुत उम्दा है। बट नेटफ्लिक्स का अपना एक स्पेसिफिक दायरा है, उनकी अपनी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकेशन की। अगर उन रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन को कोई भी कैमरा सेटिस्फाई करता है तो वो उनके अप्रूव लिस्ट में आ जाता है। सो कैमरा मेकर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया अगर आप कैमरा बॉडी बना रहे हो तो उनकी जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है अगर आप थोड़ा बहुत पूरा कर देते हो। जैसे FX3 को काफ़ी दिक्कत हुई, सोनी वालों ने FX3 को तो अनाउंस कर दिया, फिर उन्होंने देखा कि भैया C70 कैनन की C70 को अप्रूवल मिल चुका है, FX3 को मिल ही नहीं रहा है। 2021 की अनाउंसमेंट थी कैनन सोनी की FX3, अब अप्रूवल मिल नहीं रहा है तो करे तो क्या करे। तो उसके बाद उन्होंने किसी भी तरह से अपने फर्मवेयर 2.0 की अपडेट डाली। फाइनली विद द हेल्प ऑफ द फर्मवेयर 2.0 अपना FX3 कैमरा अप्रूव्ड हुआ नेटफ्लिक्स की टीम के थ्रू। सो ये सारी चीज़ें कैमरा मेकर्स को पहले ही ध्यान रखनी चाहिए, ये नहीं कि बाद में आप जद्दोजहद में लगे हुए हो। सो एट द टाइम कैमरा मेकर्स से मेरी बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि नेटफ्लिक्स की अपने सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो ध्यान रखते हो तो इतनी बड़ी जद्दोजहद आपके अनाउंसमेंट के बाद नहीं करनी पड़ेगी जिस तरह से सोनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को करनी पड़ी अपने FX3 कैमरे के साथ। और सिर्फ एक चीज़ मिसिंग थी जिसके चलते FX3 को अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था। इसके बारे में हमें आपने जानना जरूरी है और सारे लोगों को जानना जरूरी जो कहीं ना कहीं सिनेमाटोग्राफी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं सिनेमाटोग्राफी कैमरों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि देयर आर सम बेसिक थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर लॉन्चिंग योर सिनेमा कैमरा इनटू द मार्केट। सोनी ने क्या गलती करी थी कि भैया उन्होंने टाइम कोड फंक्शन की यूटिलिटी को अंदर डाला ही नहीं था अपने कैमरे को। अब देखो भैया नेटफ्लिक्स वाले क्या देखते हैं मेजरली, देखो हम बाकी उनकी जो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट है उनके बारे में भी बात करेंगे, बट द बेसिक थिंग दे लुक इनटू द सिनेमा कैमरा इज द टाइम कोड फंक्शन यूटिलिटी। टाइम कोड मतलब क्या होता है, जो नए बिल्कुल ही मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं दैट कि टाइम कोड मीन्स टाइम पे स्टैम्प। अपनी जो आप रील रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें एक टाइम स्टैम्प को इंक्लूड कर देना। इससे होगा क्या कि आप मल्टीपल कैमरे अपने सेट में यूज़ कर रहे हो तो हर एक में सिंक्रोनाइज टाइम स्टैम्प आपके टेंटिकल्स के थ्रू, आप जिस भी डिवाइस के थ्रू चाहो तो इसमें अंदर डाल सकते हो। और बाद में जब प्रोडक्शन लाइन में सारे कैमरों की आप डेटा एक साथ रखते हो तो आपका जो एडिटर है वो एक दूसरे की वीडियो फाइल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज कर देगा। यानी कि जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मल्टीपल एंगल से शूट कर रहे हो तो फिर बाद में लेटर ऑन अगर आप टाइम कोड की यूज़ करते हो तो लेटर ऑन आपको प्रोडक्शन में एक दूसरे को मैचअप करने का झंझट नहीं रहता है, ठीक है। बट विद द टाइम कोड यूटिलिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ ए टूल। अगर आपने इसे यूज़ करना आता है तो आपकी जो एडिटिंग प्रोसेस होती है स्पेसिफिकली जब आप मल्टीपल कैमरा को यूज़ कर रहे हो तो बहुत सहूलियत हो जाती है और बहुत ही एक्यूरेटली वो एक दूसरे की फ्रेम्स को उन टाइम कोड के थ्रू मैचअप कर देते हैं। ऑफकोर्स एडिटर भी एलिजिबल होना चाहिए। सो या वी हैव द DaVinci Resolve, वी हैव द प्रीमियर प्रो, ये सारे एडिटर आपने बहुत ही उम्दा तरीके से टाइम कोड यूटिलिटी को सपोर्ट करते हैं। सो द थिंग दैट द FX3 मेकर्स मिस इन देयर कैमरा कि उन्होंने एक डेडिकेटेड
टाइम कोड फंक्शन यूटिलिटी मीनू को अंदर नहीं रखा था अपने कैमरे के अंदर, साथ ही साथ कोई डेडिकेटेड टाइम कोड पोर्ट नहीं था। अब उन्होंने किसी तरह से एक एडेप्टर के थ्रू उन्होंने इनेबल करा है टाइम कोड के इनपुट को, साथ ही साथ मीनूस को अपडेट करा अपने FX3 को कि भैया टाइम कोड फंक्शन यूटिलिटी के मीनू को अंदर डाला जाए। सो द थिंग इज दैट द कैमरा मेकर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट नेटफ्लिक्स डिमांड फ्रॉम ए कैमरा, कि भैया उस पर्टिकुलर कैमरे के अंदर ये सारे सेटअप स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली अप्रूवल उसको मिल जाएगी। तो चलो इस लिस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो नेटफ्लिक्स की टीम देखती है वो वीडियो क्वालिटी है भैया। वीडियो क्वालिटी, वीडियो रेजोल्यूशन एटलीस्ट 4K तो रहना ही नहीं रहना चाहिए, बट इवन दो 4K है तो उसके ऊपर वीडियो क्वालिटी बहुत टॉप नॉच क्लास की होनी चाहिए, एंड नॉट ओनली द वीडियो क्वालिटी, द लो लाइट परफॉर्मेंस ऑफ द कैमरा। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेजर फैक्टर दैट नेटफ्लिक्स टीम कंसीडर for approving a particular cinema camera in their list. So these are the major factors. First is the video resolution, the second is the dynamic range, color reproduction, noise performance, sensor readout speed, compression, chroma subsampling, bit depth, inbuilt time code compatibility, no time limit and overheating issue if any. So you have to understand that कि these are the factors that Netflix team, और ये सारे major factors, सब factors भले एक दो और हो सकते हैं, for example use of standard ports in your camera, कि एटलीस्ट आपने स्टैंडर्ड पोर्ट यूज़ करना है, ये नहीं कि 3.5 mm की आप 2.5 mm पोर्ट यूज़ कर दी, उसके बाद आप एडेप्टर के थ्रू यूज़ कर रहे हो, माइक्रो मिनी HDMI आप यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना रहे तो बेहतर, अप्रूवल मिलने में दिक्कतें नहीं होंगी। एक सेट में आपकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपका कैमरा ओवरहीट नहीं हो, आपके कैमरे की वीडियो क्वालिटी अच्छी रहे, एटलीस्ट 4K कैमरा रिकॉर्ड करे, यहाँ पर नॉइस परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपके कैमरे के अंदर टाइम कोड यूटिलिटी होनी चाहिए कि सेट में बाकी सारे कैमरों के साथ ये सिंक्रोनाइज हो जाए। तो उन्हें अपने सिनेमेटोग्राफी पर्पस के लिए कैमरे को सिलेक्ट करना है, यूज़ करना, और यहाँ पर वो कुछ एक बेसिक चीज़ें देखते हैं जो अगर आपके सिनेमेटोग्राफिक कैमरे में है, कंज्यूमर लेवल मिररलेस कैमरे में भी, तो अप्रूवल आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट कि भैया यहाँ पर अभी कौन से कुछ एक बेसिक्स कैमरे हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, जो नेटफ्लिक्स के थ्रू अप्रूव्ड भी हैं, जिन्हें आप परचेस करके अपनी सिनेमेटोग्राफी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। ऑन द नंबर 1 कैमरा इन द लिस्ट इज द पैनासोनिक S1H। पैनासोनिक के अंदर S1H कैमरा है जिसे आप परचेस कर सकते हो, अपनी सिनेमेटोग्राफी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। या वी डू नॉट हैव द S1 एंड S5 कैमरा इन द नेटफ्लिक्स अप्रूवल लिस्ट, और वो क्यों नहीं है इनके बारे में हम बात जरूर करेंगे। नाउ बिफोर दैट, कैनन के अंदर जो सबसे अफोर्डेबल कैमरा है वो है C70। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट R5C जो है कैमरा, उससे भी नेटफ्लिक्स की अप्रूवल आज नहीं तो कल मिल जाए, क्योंकि उसमें भी वो सारी चीज़ें हैं जो नेटफ्लिक्स को चाहिए। आई थिंक इट्स 98% eligible for the Netflix approval thing, but yeah, we have 1 or 2% issues, so we will be talking about later in some different video. So यहाँ पर of course R5C को भी अप्रूवल मिल ही जानी चाहिए। Now moving on towards the सोनी में जो सबसे बेसिक अफोर्डेबल कैमरा अब बन चुका है वो है FX3। तो आप इधर पैनासोनिक पे S1H परचेस कर सकते हो, या फिर आप C70 कैनन का, या आप सोनी का FX3। अब देखो यहाँ पर तो मैंने सारे नए कैमरों के बारे में बात की, बट या इफ़ यू आर गोइंग टू लुक फॉर सम यूज्ड कैमरा, देन FS7 भी आपको हो सकता है अफोर्डेबल रेट पे किसी सिनेमेटोग्राफर के थ्रू मिल जाए, अगर आपके सिनेमेटोग्राफर्स दोस्त हैं तो, क्योंकि थोड़ा पुराना हो चुका है, एंड ऑफ कोर्स बट इट इज़ नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड। सो या यू शुड लुक फॉर FS7 अगर मिल जाता है आपके दोस्तों के थ्रू तो एक अफोर्डेबल रेट में अभी मार्केट में चल रहा है। USRM मिनी 4.6K भी अगर आपको कहीं ना कहीं यूज्ड मिल जाए तो वो भी काफ़ी अफोर्डेबल रेट में पड़ सकता है आपको। अब इसके बाद ऑफ कोर्स वी हैव हाई एंड कैमराज, उनके बारे में अगर आप प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर हो तो यहाँ डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। यू ऑलरेडी हैव द लिस्ट, मैं लिस्ट की भी लिंक दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हो। वो और ज़्यादा कॉस्टली, और ज़्यादा इनमें आपने पैसे लगाने होंगे। सो ऑफ कोर्स फॉर दोज हू आर बिगिनर सिनेमेटोग्राफर्स, उन्हें बस इन्हीं कुछ एक नामों से अपनी ताल्लुकात रखनी चाहिए कि आप आसानी से अगर आप चाह रहे हो कि आपके एक पर्टिकुलर बजट पे आप सिनेमेटोग्राफी कैमरे के गियर्स को खरीदो और जो कि नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के लिए एलिजिबल हो, सो यू कैन हैव दिस कैमरास। बिफोर वी एंड अप दिस वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों भैया पैनासोनिक के अगर हम एंट्री लेवल जोन में देखें तो सिर्फ 2 कैमरे नेटफ्लिक्स के द्वारा अप्रूव्ड है। द S1 एंड S5 इज नॉट अप्रूव्ड। S1 और S1H की स्पेक्स को आप कंपेयर करो कि तो मोस्टली सेम ही दिखती है भैया, बट S1 क्यों नहीं अप्रूव है, तो इसके बारे में जानने समझने की कोशिश कि भैया S1 को अप्रूवल क्यों नहीं मिली। उसके पीछे ओवर हीटिंग इश्यू। S1 कैमरा अपना ओवर हीट हो जाता है कि जब भी आप उसकी 5.9K को यूज़ करते हो S1 की, तब ये कैमरा कहीं ना कहीं आधे घंटे या 1 घंटे होते होते आधे घंटे पहुँचते ओवर हीट हो जाता है। और ऐसा कोई भी कैमरा उनकी टीम को, नेटफ्लिक्स की टीम को नहीं चाहिए जिसमें
थोड़ी भी ओवर हीटिंग की इश्यू हो। अदर देन दैट दे शुड हैव अ एक्टिव कूलिंग यूनिट। मान लो कि अगर आपने कैमरे में ओवर हीटिंग इश्यू हो तो कैमरे मेकर को क्या करना चाहिए, एक्टिव कूलिंग यूनिट लगानी चाहिए, जो कि अपने S5 में भी मिसिंग है। कोई एक्टिव कूलिंग यूनिट नहीं है अलग से, ना ही आपके पैनासोनिक के S1 कैमरे में कोई एक्टिव कूलिंग यूनिट लगी हुई है। और ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि इन्हें अप्रूवल लिस्ट के अंदर आने से रोकते हैं। अब देखो USRA मिनी 4.6 के तो एलिजिबल है अपना, बट क्यों ब्लैकमैजिक का पॉकेट सिनेमा 6K कैमरा एलिजिबल नहीं, ऑल्दो इट हैव ऑल द थिंग्स दैट इट रिक्वायर्ड टू गेट अप्रूव्ड फ्रॉम द नेटफ्लिक्स बोर्ड। बट या ब्लैकमैजिक पॉकेट सिनेमा 6K कैमरे के साथ ये इश्यू है कि अकॉर्डिंग टू द नेटफ्लिक्स टीम की जो वीडियो क्वालिटी है उनको उतनी पसंद नहीं है। ऑल्दो हमें और आपको लगेगा, और कई सारे सिनेमाटोग्राफर्स को ऐसा लगता है कि भैया इनकी जो वीडियो क्वालिटी तो टॉप नॉच है, बट दे हैव ओनली अप्रूव्ड द USRA मिनी, और उसके बाद उन्होंने ब्लैकमैजिक पॉकेट सिनेमा 6K और 4K को अप्रूव नहीं करा। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी कि बाकी सारी चीज़ें टॉप नॉच है, बट वीडियो क्वालिटी उस लेवल की नहीं, तो वो अप्रूव नहीं होगा। जो भी नई मिररलेस कंपनियां जो अपने सिनेमेटोग्राफी के कंज्यूमर लेवल मिररलेस कैमरे बना रही है, नई कंपनियों का मतलब मैं कैनन निकॉन की बात कर रहा हूँ, रेड और एराइलेक्सी की तो बात नहीं करूँगा, दे आर प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पर जो भी कैनन और निकॉन या सोनी के जो टीम जो कंज्यूमर लेवल मिररलेस कैमरा बना रहे हैं, उन्हें ये बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो अपना FX3 है वो सोनी A7S3 कैमरे की 12 MP फुल फ्रेम सेंसर यूज़ कर रहा है। सो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि भैया अपना सोनी A7 IV कैमरा आए तो वो भी नेटफ्लिक्स की अप्रूवल लिस्ट में रहे। अगर वो सोनी की जो टीम है वो थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ को कंसीडर करे, जो मिस्टेक्स उन्हें FX3 के साथ करी थी, ऑल्दो एवरीथिंग इज सो परफेक्ट इन सोनी कैमराज, स्पेसिफिकली A7S3 की वीडियो क्वालिटी तो बहुत ही उम्दा है, बट या एज यूजुअल FX3 में उन्होंने टाइम कोड की यूटिलिटी मिस कर दी थी। तो कुछ एक बेसिक चीज़ है जो ऑलरेडी हमने वीडियो के बीच में डिस्कस करी कि अगर उन चीज़ों को आप कंसिडर करते हैं, जो मिस्टेक अभी आपने करी, अगर वो थे आप रिपीट नहीं करते, तो इवन योर मोर अफोर्डेबल कंज्यूमर लेवल मिररलेस कैमरा थोड़े और अफोर्डेबल, यानी कि A7S सीरीज़ के जो मिररलेस कैमरे आएंगे, फॉर एग्जांपल A7S4 या फिर कैनन अपना R5C, चलो अप्रूव होता है नहीं होता ये देखना कि भैया 98% तो अप्रूवल लिस्ट के लिए तैयार ही हो सकता है, नेटफ्लिक्स की टीम से अप्रूव कर भी दे तो आने वाले डेट में और भी ज़्यादा, इवन निकॉन के भी कैमरेज जो कंज्यूमर लेवल मिररलेस कैमरे बना रहे हैं वो और भी ज़्यादा आप देखोगे नेटफ्लिक्स की अप्रूव्ड लिस्ट में आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। इवन तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के मेंबर्स है अगर वो भी देख रहे हैं, तो आप ये चीज़ें बहुत ही ध्यान रखो। नॉट ओनली द वीडियो क्वालिटी, नॉट ओनली अबाउट द पोर्ट, एक परफेक्ट बैलेंस होने चाहिए आपके कैमरे के अंदर। और अगर आप अपने कंज्यूमर लेवल सिनेमा मिररलेस कैमरा बना रहे हो, इवन फॉर यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी ओवर हीटिंग की इश्यूज एट द टाइम ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने फील हो रही है, तो एक एक्टिव कूलिंग यूनिट को आप जरूर इंक्लूड करो, क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा सा कैमरा आपका हेवी और बल्कि रहेगा, बट ये ऑफकोर्स ओवर हीटिंग इशू से फ्री रहेगा, एंड दैट विल हेल्प दिस पर्टिकुलर कैमरा टू गेट इनटू द लिस्ट ऑफ नेटफ्लिक्स अप्रूवल। सो ऑफकोर्स आई डू हैव बिग होप एंड एक्सपेक्टेशन कि आने वाले जितने भी फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे, कंज्यूमर लेवल फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे विच इंक्लूड पैनासोनिक S5 Mark II, A7S4 एंड ऑल दैट हाई एंड कंज्यूमर लेवल फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा, वो सारे नेटफ्लिक्स के लिस्ट के अंदर आ जाएंगे इन नियर फ्यूचर। अगर कैमरा कंपनीज कुछ एक बेसिक चीज़ों को अपने ध्यान में, अपने जहन में रखती है, तो एट द टाइम ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज कैमराज। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ और रिमर्स। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हो कमेंट सेक्शन में, आंसर करने की कोशिश जरूर करूँगा।